अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या हाल है शेख साहब, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास सर, आप सुनाएं। बड़ी मुलाकातें हो रही हैं मुल्क भर में। हाँ सर, मुलाकातें हम जिन कुछ चीज़ों में हम वो हैं खुद कफील है, उसमें मुलाकातें भी एक कमोडिटी है, एक जिन्स है। और इन मुलाकातों में जितनी बातें होती हैं उसमें से अगर कोई 25% मुलाकातों में भी हम लोग ज़रा सीरियस हो जाएं, हाँ अपने मफादात ज़रा साइड पे रखें, सही तो है। हमारे प्यारे पाकिस्तान की ये सूरत ना हो। मुलाकातें होती है। आजकल तो डंका है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो हमारी बिजनेस एंड ट्रेड कम्युनिटी है उनके साथ बात की है और उनको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए, अल्लाह करके कि ये प्रैक्टिकली हो सके कि जी वो तकरीबन कोई 25 अरब डॉलर के आसपास जो है वो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और कोई 10 वो हमारे और मुश्किलात जो है ख़ास तौर पे हमारी जो पेमेंट्स के इशूज़ हैं, घर चलाने के लिए 10,000 अब आपको आपको इस्लामी दुनिया से पैसा आ रहा है सर। सही है। लेकिन ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि वेरी इंटरेस्टिंग, इसका एक पहलू तो ये है ध्यान में रखना चाहिए कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे जो हमारे आर्मी चीफ्स होते हैं उन्होंने माजी में भी ऐसी कोशिशें की है। हमारे आर्मी चीफ्स जो है वो उनका एक रोल है। मतलब जिस तरह मैं कहता हूँ तो पाकिस्तान के डेटा में पाकिस्तान की सिचुएशन में आर्मी चीफ्स का एक रोल है, क्योंकि वो पूरा सिक्योरिटी का न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की बात है बल्कि जो रीजन में सिक्योरिटी होती है, जो सारे इश्यूज होते हैं उनको भी टैकल उसमें टेकन, और उसमें बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट जो वाइटल रोल है ना, की रोल जो है वो आर्मी चीफ का होता है। सही है। अब ये ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब उसमें इन्होंने भी कोशिश की है। वो आपकी सारी बात काटूंगा, वो बीच में तो हमें बताया गया था कि वो आर्मी सियासत से दूर हो गई है। सर ये सियासत थोड़ी हो रही मईशत हो रही है। माइंड योर लैंग्वेज। अच्छा सही है ठीक है ना। तो मतलब अब ये है कि मतलब ये दोनों चीज़ें जो है वो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। माजी में देखें तजुर्बा जो है हमारा वो कोई सक्सेसफुल नहीं रहा। यानी एक तो पॉलिटिकल सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, और आखिरी जो एक्सपेरिमेंट है जो हाइब्रिड इमरान खान साहब वाला, उसको अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक है, इमरान खान जो है वो साहब अंदर हैं, उनके सिलसिले में भी बहुत कुछ सुन रहे हैं कि जी उनके लिए भी कोई पैकेज होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम भी जो है वो इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लीड रोल अदा करेगी ना। तो इसमें नताइज कैसे डिफरेंट होंगे, इसके लिए बहरहाल मैंने डिग आउट करने की कोशिश की है कि किस तरह, मिसाल के तौर पे आप इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए जो आपका पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो पूरा आपकी सेटिंग है ना, बिल्कुल सही है, वो बहुत ज़रूरी होती है। इकॉनमी और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और इकॉनमी एक दूसरे को ऐड कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक चेन होती है ना आपकी बैड पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो आपकी इकॉनमी को असरअंदाज होती है, इसके ऊपर उसको ख़राब करती है। इसी तरह वाइस वर्सा है ना। तो अब आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे होगा, इकॉनमी कैसे बेहतर होगी। और प्लस ये है कि अक्सर मैं लोगों को सुनता हूँ, क्योंकि मैं इकनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग इंजीनियरिंग जर्नलिस्ट, बीइंग अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, ये कर सकते हैं कि लोगों को सुनते हैं ना, और फिर ये है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये जो कह रहे हैं इनकी बात में वजन है। जैसा लोग कह रहे हैं कि FDI, आपको याद होगा कि हमने रिसेंटली भी एक किसी टेक्नोलॉजिस्ट का हमने इंटरव्यू किया था, परवेज हुड्डा का। परवेज साहब कह रहे थे कि यार FDI की क्या ज़रूरत है भाई, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें ना। ठीक है ना। तो अभी भी रात को मैं किसी को सुन रहा था, FDI होती ये है कि जी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो करेगा मशीन लगाएगा, ये वो सारा सब कुछ वो सारा सिस्टम चलेगा, तो पैसा फिर वापस ज़ाहिर है बाहर ही जाता है। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें ना कि जो एक इन जनरल बात होती है मेक इन पाकिस्तान या मेड इन पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई बात नज़र नहीं आई अभी तक। जो भी खबरें बाहर आ रही हैं किसी ने बात नहीं की। उन्होंने 2-3 चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया
एक तो सवाल ये है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट वो है फैसिलिटेशन कौंसिल है, इसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर को हैं, चाहे वो अभी निगरान हो, उनको करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ ने सारे बातचीत की है। उन्होंने माफियाज को एड्रेस किया है, उन्होंने करप्शन को एड्रेस किया है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि एड्रेस किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं किया है। बहरहाल उसमें पॉलिटिक्स भी डिस्कस हुई है, इलेक्शन भी डिस्कस हुआ है। मिसाल वन बाय वन जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप माफियाज की बात कर रहे हैं। अब माफियाज आप और मैं लिस्ट बनाएंगे तो खुदा न खास्ता बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके लिए भी बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इशू ये है, जिस तरह मैं कह रहा था ना, कि आप 25% भी तो अपना इंटरेस्ट साइड पे रखें ना। हाँ, अब बात हुई कि जी वो ईरानी तेल जो है वो नहीं पहुँचेगा। अब देखेंगे आइंदा चंद दिनों में कि वाकई ईरानी तेल जो है उसकी स्मगलिंग जो है वो उस पर बिल्कुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया। हाँ, मतलब कहने में और करने में कितना फासला है। क्योंकि स्मगलिंग के सिलसिले में मैं और तो और ये जो इंटीरियर सिंध में आपके यहाँ पे जो डाकू हैं, डाकू के बाद जो खतरनाक किस्म का असलहा है उसके लिए सिंध के चीफ मिनिस्टर कहते रहे हैं हाँ, कि भाई ये ऐसे खतरनाक खुदकार किस्म के जो आर्म्स एंड एमुनिशन है, आर्म्स है, ये कहाँ से आते हैं। उन्होंने भी मतलब उसकी भी कहीं ना कहीं से स्मगलिंग हो के यहीं तक पहुँचे। ठीक है ना, और आपके बॉर्डर जा रहे हैं किसके हाथ में है, ये तो सवाल अपनी जगह पे। ठीक है, और साथ साथ ये है कि आप इकॉनमी को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो है वो एक पूरा आपको एक माहौल एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। मुल्क के अंदर एक तहरीक चल पड़ी है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका जो रेलेवेंट जो उसकी शिक है वो इलेक्शन कमीशन वाले कानून को सुपरसीड करेगी, आइन। ठीक है, राइट। तो अब आपके वकला जो है वो भी 9 तारीख को जो है वो मेरा ख्याल है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिवाय मुस्लिम लीग नून की वो इस पॉइंट के ऊपर हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। बल्कि मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे इस तरह देखता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स की शिकार है। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको मैंने कहते हुए सुना है कि यार पाकिस्तान के ख़ास हालात में आइन को आप ऑनर करने के लिए या पॉलिटिकल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए कभी आप हार भी तो सकते हैं यार, व्हाई नॉट। आपने कहा कि जी मुल्क को अपने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए ये कड़वी गोली खाई थी और हद हो गई। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कुर्बानी भी दी और आप कहें कि अब जो मेरी जेब से निकला है या मुझे नुकसान हुआ है वो भी मेरे पहले पूरा करो। एक ये भी तो देखिए ना, दैट्स नॉट फेयर है। मुस्लिम लीग नून की तो सियासत अजीब सी समझ में नहीं आती। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जिस दिन इक़्तिदार से अलग हुए वो बाहर चले गए, इसाक डार बाहर हैं। यार आप सिर्फ हुक्मरानी करने पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में और आपका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल मुलाकात। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस, ये आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को देख लें, पॉलिटिकल लीडर्स में 3 किस्म के ग्रुप हैं। एक ग्रुप ऐसे है जो कहते हैं भाई जेल में डालना है, डालो यार, आप डाल डाल के थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस चीज़ ही ऐसी है जिसमें आपको जेल पे तो जाना ही जाना। ठीक है। दूसरे लीडर्स ऐसे कहते हैं भाईजान हम जेल में तो जा ही नहीं सकते, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेल में हमें डालने की आप बात ही ना करें। तीसरा ग्रुप ऐसा है जिनको जेल में जाने का खतरा ही नहीं होता। वो हर तरफ जो है एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, वापस उस पर आते हैं मुलाकातों के ऊपर, आर्मी चीफ की मुलाकात के ऊपर। आप कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इंतखाब होनी चाहिए। अगर आर्मी चीफ इस तरह मिल रहे हैं पाकिस्तान के सनकारों और ताजिरों से, 90 दिन में इंतखाब हो जाती है तो अगला प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। तो इनका जो पॉलिसी है, इनकी जो सारी एक कॉन्फिडेंस देना है, या हर दफ़ा ही अब्बा आर्मी चीफ के सामने कौन ये बना करेगा कि यार मुझे बड़ा मजा। भाई बात तो यस करके आते हैं, आप ज़्यादा करेंगे हुआ क्या? तो फिर कैसे ये जुबैर मोती वाली बात किस तरह हुई? क्या बात है? उन्होंने कहा कि जी वो आर्मी चीफ ने कहा कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं ना सही नहीं है, मुल्क के मफाद में काम नहीं करती। ठीक है, बड़ी खबर बनी ये वो।
मैं रात को वकील करीम रेड्डी को सुन रहा था, हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग तो होते हैं। अच्छा अब पता नहीं मोती वाले साहब जो है वो उन्होंने मशीन लगाई थी नहीं लगाई थी कार वाली उसको कौन सुन रहा है? या डेडी साहब हाँ। क्या कर रहे थे। हाँ लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कोई इन कैमरा मीटिंग तो थी नहीं। हाँ। इन कैमरा मीटिंग भी की भी चीजें यार कौन सी चुपती नहीं, है इन भाई? कैमरा मीटिंग एक पार्टली इन कैमरा थी ना, कि मतलब सिर्फ सहाफियों को तो नहीं बुलाया नहीं गया। भाई, पार्टली इन कैमरा भी कैसे थी, आर्मी चीफ ने बुलाया था जी तो ये थोड़ी कहा गया था देखें ये हमारे और नहीं हुआ अभी, ठीक ऐसा है। नहीं ऑफ द रिकॉर्ड। क्योंकि जब आप इकोनॉमी पे बात करेंगे तो वो बात निकलेगी, उस पर तजवीज़ें आएंगी, उस पर बहुत बहस होगी। मुल्क के अंदर अगर आप बहस नहीं करा सकते तो फिर ये इकोनॉमी आप अच्छा ये नहीं समझ सकते। एक और बात है, ये देखिए लाहौर के चैम्बर से भी उन्होंने मुलाकात की। FBR की ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल ये रिपोर्ट है कि लाहौर, पूरा लाहौर जितना टैक्स देता है उससे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का, कराची का लियाकताबाद देता है, लालू के देता है। ये उधर उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा कि यार तुम खुद तो टैक्स देते नहीं हो, इकोनॉमी पे बात कर रहे हो। आर्मी आप मुझसे पूछोगे आप टैक्स नहीं देते हो, आपको कहूँगा सर जरा थोड़ा आप अपने लिए भी तो थोड़ा सोचे ना, देखिए कुर्बानी तो सबको देनी पड़ेगी, सबको देनी पड़ेगी ना, तो वो तो माफिया तो तकरीबन। अब आपके जो शॉपकीपर्स हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए बाजी में कोशिशें हुई हैं, बहुत हुई, हर दफा पलटे दूसरी तरफ से। तो यार ये इकोनॉमी, ये मुल्क जो मैं कहूँ कि अच्छा हो जाए, ये बेहतर हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मैं अपनी जेब से एक नॉर्मल किस्म का टैक्स अदा न करूँ, मुझ में मुनाफाखोरी जो है वो बड़े पैमाने पे भरी हुई है। मैं पाकिस्तान को बनाना चाहता हूँ लेकिन आपकी कॉस्ट पे मैं अपनी कॉस्ट पे नहीं। हाँ। मैं जो है वो पाकिस्तान में चाहता हूँ कि सारे लोग ईमानदार हो जाए, लेकिन आप मेहरबानी करके मुझे ईमानदार बनाने की कोशिश नहीं करें, ठीक है ना। यहाँ पे तो इस तरह है, लोग तो सारी जिंदगी जो है वो लूट लाट के आखिर में दाढ़ी वाड़ी रखवा के पहली सिखों में बैठ जाते हैं। ये बड़ा दीनदार आदमी है यार, मस्जिद कमेटी के सदर बन गए। ये तो अल्लाह को धोखा देने वाली बात है ना, आप अंदाजा तो करें। मैं ये गुजारिश ही कर रहा था कि 90 दिन में इंतखाब भी हैं, आर्मी चीफ की तकरीर भी है। हाँ। तो ये मतलब ताजरों को ये नहीं अंदाजा कि यार ये तो 90 दिन में नया प्राइम मिनिस्टर। ये ताजर जो है, मैं आपको फैक्ट, आप मुझे बात बताएं, आप जरा थोड़ा सा, मैंने नहीं किया लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि आर्मी चीफ जो माजी वाले थे उन्होंने जिन जिन लोगों से बात की, जिन ग्रुप्स को बुलाया, तो ये सारा काबिज ग्रुप है ना, मतलब इकोनॉमी स्टॉक एक्सचेंज से लेके हमारी जो चैम्बर्स है या फेडरेशन है उसके ऊपर जो लीडर ग्रुप है वो यही है ना। बाजवा साहब की लिस्ट में भी यही होंगे, इनके पास भी ये, इससे पहले भी ये हुआ। पर सवाल ये है कि अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो रोल है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का वो इस्टेब्लिश होकर आ गया। देखिए हमारे पास दुनिया में 2-4 मॉडल्स हैं, हमारे पास डिक्टेटोरियल मॉडल भी हैं, मिसाल चाइना डिक्टेटोरियल मॉडल है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने तौर पे डिज़ाइन करके उसको स्ट्रिक्टली अपने हाथ में रखा हुआ, तरक्की की है। एक मॉडल होने के बावजूद उन्होंने तरक्की करके दिखाई है, ठीक है। अब हमारे पास न जमहूरियत है, न डिक्टेटरशिप है, न कुछ है। हम अपने हम अपने पास अपना कोई मॉडल बनाने की पोजीशन में ही नहीं है। मैं बिलीव करें ये समझता हूँ हमारे पास लोगों की लेवल जो है ना वो इतनी नहीं है अच्छी। आम आदमी को कॉन्फिडेंस मिलेगा, आम आदमी के मसाइल हल होंगे, बिजली, पानी, गैस, चीनी कीमतें कंट्रोल में आएंगी। कुछ यार अब ये भी कोई बात है, इसकी कोई तुक है कि वो चीनी जो है वो 200 को क्रॉस करके गई है। अच्छा उसका रीज़न क्या है ये भी नहीं क्या वो देखिए रिपोर्ट आ गई है उसकी। आप ये सोचे यार हमारे खुदा का क्या होता है यार, खुदा का खौफ करना चाहिए यार। अब हम लोग ऐसी कौन तो है, मतलब वो जज साहब भी इन्वॉल्व है, पूरा माफिया इन्वॉल्व है, पूरा वो सारा उन्होंने वो लगाया हुआ है, स्टे लगा के भूल जाते हैं। भाईजान पाकिस्तान में जजेस कैसे बनते हैं, फिर आप यही मुखला से बनते हैं ना भाई। किसी को जो है वो किसी कत्ल के मुलज़िम को का केस जो है वो उसको यानी जो क्रिमिनल आदमी है उसको बेगुनाह साबित करना
किसी का प्रॉपर्टी का, किसी का टैक्स का ये आ कि यार ये टैक्स का बड़ा मसला है। बोला सर मैं करा देता हूँ ना, मैं मेरी सर्विसेज देने। अब ये सारे वकला आगे चल के जज बनता है, बन सकता है। अब आप मुझे बताएं कि किसी जज को ऐसा कोई भी फैसला या किसी भी ऐसी चीज़ को स्टे करने का कोई मॉरली लीगली कोई अख्तियार मौजूद है? हाँ। जिससे आपकी 24 करोड़ आबादी से 20 करोड़ आबादी तो मुतासर होती है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर वो तहलका वो मचा जो हुआ भाई है। साहब जो बड़े लीडर थे जिन्होंने जो है वो वकला की पाकिस्तान की अजीम तहरीक शुरू कराई, जी जी जी। वो रिकॉर्डिंग में हमारे साथ क्या करके गए थे? हाँ, इफ्तिखार चौधरी साहब पूरे भाई, मुल्क को दाव पे लगा दिया। पाकिस्तान को बेच के भी हम लोग वो पैसे नहीं कर सकते थे। अदा कर सकते थे नहीं यार, कर- कोई और बात वो है जो कोई? नुकसान हुआ उस सारे टाइम के अंदर हमने जो मिनरल्स का नुकसान किया, माइनिंग का नुकसान किया, वो अलग है। हाँ वो तो वो अलग अलग है है। कि जो आपने जो टाइम ज़ाया किया वो उसमें टाइम कितना ज़ाया कुछ हो किया। सकता था। हाँ। और दूसरे साहब जो है वो डैम बनाते बनाते जो है गायब वो हुए। आपने देखा, और वो उनके आप अंदाजा करें ना यार, हद हो गई है कि आप इस लेवल के लोग हमारे आला अदालतों में चीफ होते हैं, इस किस्म के लोग जो है वो आपकी दूसरी अदालतों में बैठे होते हैं। मतलब खुदा का खौफ होना मतलब चाहिए। लेकिन मसला सारा यही है ना सर कि आप माफिया से लड़ने की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ, लेकिन माफिया तो हर इदारे के अंदर और हर उसके अंदर घुसी एक हुई है। तरीका भी है जी, वो कहते हैं कि जी आपको फौरी तौर पे अपने इलाके में अमन अमान कायम करना है ना, आप चोर और चक्के को जो है दोस्ती कर ना लें। कोतवाल बना लें। कोतवाल बना। बहरहाल सर, टाइम आप ज़्यादा ले लेते हैं और नाजरीन इसका शिकायत करते हैं कि आप सर, लोग ज़्यादा मौज़ूआत को छेड़ देते हैं। क्या करें सर, ये तो मतलब ये है कि ये जो चीज़ें ऐसी हैं जो सबके दिल की आवाज़ें हैं। तब ये दिल में तो नाजरीन अभी इजाज़त दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। और हम इस चीज़ के ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि क्या आप अपने सवालात और अपने कमेंट्स हमें भेजें। अगर आप समझते हैं कि आप इस प्रोग्राम के अंदर इन होना चाहते हैं तो हमें राय दें ताकि हम उसके हवाले से भी कोई प्लानिंग करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।